अब उनके पुत्र प्रतिद्वंदी थे जो बसपा से चुनाव लड़े, अब वो चले गए आरएलडी में। आपका फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया, क्या कैसे देखना है आप इसको? आरएलडी अभी चुनाव लड़ी थी 2022 और 24, तो शायद 150 वोट मिले होंगे तो मिले होंगे, इससे ऊपर तो शायद मुझे याद नहीं मिले होंगे। तो बीजेपी में जाएं या आरएलडी में जाएं, वो तो दोनों बातें एक ही है ना। तो वो तो हाथ तो मोदी जी के लिए उठाएंगे। हाँ, तो मोदी जी के सपोर्ट में गए हैं तो आपका नुकसान हो गया, इसका मतलब? मेरे नुकसान से या मेरे फायदे से किसी दूसरे पार्टी का दूसरी पार्टी चुनाव का नेता, चुनाव का पूरा संबंध नुकसान और फायदे से ही है। दूसरी पार्टी का नेता किस संगठन में जाता है, मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? क्यों, वोटों का इक्वेशन तो बिगड़ेगा ना सर। अंसारी वोट्स जो मोंटी को मिल रहा था वो लेकर के तो गए हैं साथ में कि नहीं जाएंगे? किसी की जेब के वोट नहीं होते, व्यक्तिगत तो वोट होते हैं सर। मैं कह रहा हूँ पार्टी के वोट नहीं होंगे, पार्टी के वोट नहीं होंगे, पर अंसारी बिरादरी तो जाएगी ना सर उनके साथ, कि नहीं जाएगी? जी, किसी के साथ कोई हर वोट समीकरण से मिलता है। अखिलेश जी, ना मैं अंतर्यामी हूँ और ना मैं ज्योतिषी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इक्वेशंस तो सेट किए जाते हैं ना कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो लॉस है, ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो फायदा है। इन लोगों का एक मकसद है, खुद जीतना नहीं, कांग्रेस को कैसे घेर कर हराया जाए। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बदतमीजियां हुई, पुलिस के दरोगाओं ने बदतमीजी की। मोंटी वानी पूछे थे? नहीं, मैं आपसे सवाल मैं मोंटी वानी पूछे थे क्या? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं। मोंटी भी तो वहां पूछे थे। वोट डलवाने के लिए पुलिस से मैं लड़ रहा था, मेरी पार्टी लड़ रही थी, मेरी पार्टी के लोग लड़ रहे थे। अगर ये घटना ना घटी होती तो आपको जो वोटों का जो लिवरेज, जो बेनिफिट्स मिला या जो वोट्स एक्स्ट्रा आए आपके पास, वो नहीं आते। कांग्रेस तो पहली बार जीती है मैं बता मंगलौर में, पहली बार जीती है। इस बार के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं, एक बात तो सुनिए, अगर ये चीज प्रसारित ना हुई होती, ये चीज प्रसारित नहीं होती, मंगलौर में पोलिंग स्टेशनों पर ताला, रिजल्ट्स अलग होते। अगर कोई लाठी चलाएगा उसके सामने मैं पहले भी खड़ा हुआ था, मेरा दल पहले भी खड़ा हुआ था, मैं फिर खड़ा हूँगा, मैं फिर सामना करूँगा उसका। अगर मैं मंगलौर विधानसभा की बात करूं तो आपके एक प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, अब उनके पुत्र प्रतिद्वंदी थे जो बसपा से चुनाव लड़े, अब वो चले गए आरएलडी में। आपका फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया, क्या कैसे देखना है आप इसको? नहीं, मेरा इसमें फ़ायदा और नुकसान का तो कोई गणित ही नहीं है। आज आप एक बात बताइए, आरएलडी के चीफ कौन है? जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी इस समय किस पद पर आसीन हैं? मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, और अमित शाह जी, जयंत जी और मोदी जी एक ही कैबिनेट में हैं। दिल्ली में 2 सांसद हैं, इनके दोनों सांसदों का समर्थन मोदी जी की सरकार को है। यूपी में योगी की सरकार है, वहाँ इनके विधायक हैं, और योगी जी की कैबिनेट में पुरकाजी के विधायक वहाँ के मंत्री हैं, इनके मंत्री हैं। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल पार्टी है आरएलडी। तो अगर किसी को पूरे उत्तराखंड में आरएलडी का तो कोई वजूद है नहीं। आरएलडी अभी चुनाव लड़ी थी 2022 और 24, तो शायद 150 वोट मिले होंगे तो मिले होंगे, इससे ऊपर तो शायद मुझे याद नहीं मिले होंगे। तो कोई वजूद तो है नहीं, तो बिना वजूद की पार्टी में वो गए हैं। तो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, हाथ घुमाकर पकड़ो, उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी में के साथी सहयोगी पार्टी में गए हैं। तो बीजेपी में जाएं या आरएलडी में जाएं, वो तो दोनों बातें एक ही है ना। तो वो तो हाथ तो मोदी जी के लिए उठाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के सपोर्ट में चले गए हैं? वो तो बिल्कुल मोदी जी की सपोर्ट में आज की तारीख में। हाँ, तो मोदी जी के सपोर्ट में गए हैं तो आपका नुकसान हो गया, इसका मतलब? मेरे नुकसान से या मेरे फायदे से किसी दूसरे पार्टी का दूसरी पार्टी का नेता, चुनाव का पूरा संबंध नुकसान और फायदे से ही है। दूसरी पार्टी का नेता किस संगठन में जाता है, मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? क्यों, वोटों का इक्वेशन तो बिगड़ेगा ना सर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने बल पर चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड में। दूसरी पार्टी क्या करती है, इस बात से हमारी कांग्रेस पार्टी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए जो वोट उबैदुर रहमान को मिला
वो वोट लेकर के वो शिफ्ट हो गए आरएलडी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में। तो वो वोट लेकर चले जाएंगे तो 15,000 वोट तो कैलकुलेट प्लस कर लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान तो होगा ही ना। ये फ्लेमिंग्स थंब रूल नहीं है। नहीं, अंसारी वोट्स जो मोंटी को मिल रहा था वो लेकर के तो गए हैं साथ में कि नहीं जाएंगे। फिजिक्स में थंब रूल है कि लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। वो अगर लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल पॉलिटिक्स में, चुनाव में ख़ास तौर से नहीं चलता। इसमें ये वोट लेकर यहाँ चला जाएगा, वो वोट लेकर वहाँ चला जाएगा, किसी की जेब के वोट नहीं होते, व्यक्तिगत तो वोट होते हैं ये मैं कह रहा हूं, पार्टी के वोट नहीं होंगे, पार्टी के वोट नहीं होंगे, पर अंसारी बिरादरी तो जाएगी ना सर उनके साथ, कि नहीं जाएगी? जी, किसी के साथ कोई, हर वोट समीकरण से मिलता है। हाँ, तो उसी समीकरण हर वोट समीकरण से पड़ता है। किसको कब किस समीकरण का वोट मिला, किसको कब समीकरण का नहीं मिला, ये वक्त और हालात का समीकरण का चुनाव। अभी अगर कांग्रेस पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा तो मंगलौर से 60% वोट्स मिले। बिल्कुल। तो जब भी ये मेरे प्रतिद्वंदी भाजपा वाले भाजपा को लड़ा रहे थे, बसपा वाले बसपा को लड़ा रहे थे, कांग्रेस को लड़ा रही थी। तो अब कोई बहुत ये भी नहीं कह सकते आप जो लोकसभा का चुनाव के कैंडिडेट थे वो वहाँ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पॉपुलर रहे होंगे। तो अब उस टाइम का समीकरण उनका 60% वोट्स का था। फिर वो जब विधानसभा के चुनाव में आई चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। तो पर ये हर चुनाव, तो मैं तो हर चुनाव का मेरा कैलकुलेशन समीकरण अलग होता है। तो मेरा कैलकुलेशन तो विधानसभा को लेकर के ही है। मैंने तो अभी लोकसभा पे मैं गया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भाई, विधानसभा में जो वोट अभी तक बीएसपी को मिलता था, या यूँ मैं कहूँ कि मोंटी जी के पिताजी को मिलता था, या पिछली बार मोंटी जी को मिला, अब वो चूंकि वो बिरादरी उठ करके कहीं तो जाएगी, मतलब उनके साथ तो खड़ी रहेगी कि नहीं खड़ी रहेगी। मंगलौर के नगर पालिका चुनाव में क्या हुआ, भाजपा के समर्थन से वही पूरा सिस्टम नगर पालिका का चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट निशान रखा, सिस्टम तो पूरा वही था। बीजेपी, ये भी तो आप मानेंगे कि भाजपा ने उस तरीके से प्रचार नहीं किया। बीजेपी प्लस क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता हैं उन्होंने आकर उनको लॉन्च किया, उन्होंने आकर वहाँ नॉमिनेशन फाइल कराया, उन्होंने वहाँ आकर काम किया। भाजपा ने अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं किया, भाजपा समर्थित कैंडिडेट भी नहीं, यही थे। तो भाजपा का समर्थन इनको प्राप्त था और पूरी तरह सिस्टम भाजपा का इनके साथ खड़ा था। नतीजा क्या हुआ, विजय किसकी हुई? और सारे इन्होंने अपने जितने हुनर थे वो अपनाए। हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल मतलब बदतमीजी कर प्रशासन ने वो कैंसिल किया, जो कहीं से कहीं तक कोई आधार नहीं था। हमें 8 घंटे 9 घंटे हमें कैंपेन के मिले, तो 8-9 घंटे में हमारी समर्थित कैंडिडेट का रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप यूं भी देखें तो भी दोनों मिलकर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। काजी कभी ऐसी निजामुद्दीन पहले भी थे, आज भी और आगे भी यही रहेंगे। मैंने कभी ऐसी बात नहीं बोली कि कोई भी आ जाए, मैंने तो कभी नहीं कहा। ये इंडिकेशन तो नहीं, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग, इंडिकेशन क्या सर? मैं तो इंडिकेशन की बात, इंडिकेशन तो यही है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यक्ति भी आ गए, यही आ गए जो अभी आरएलडी में गए, तो भी कुछ नहीं हुआ, जीता मैं ही, मंगलौर में मेरा बंदा जीता। मंगलौर में बीजेपी ने 2007 में 2012 में हजार 2,000 वोट भी लिए हैं, और अगली बार 18,000 भी लिए हैं, और उससे अगली बार फाइट में भी रहे हैं। तो ये समीकरण वक्त के हिसाब से आगे और पीछे होते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मोंटी जी के जाने के बाद फायदा हुआ नुकसान हुआ, मतलब देख कैसे रहे हैं आप प्रॉफिट में देख रहे हैं कि लॉस में देख रहे हैं? अखिलेश जी, ना मैं अंतर्यामी हूँ और ना मैं ज्योतिषी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इक्वेशंस तो सेट किए जाते हैं ना कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो लॉस है, ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो फायदा है। एक बात तो बताइए, हर बार बीजेपी का कैंडिडेट 2002 से मेरे सामने, 2002 से बीजेपी का कैंडिडेट हर बार बदला है, कोई कैंडिडेट आज तक रिपीट नहीं हुआ। और जो कैंडिडेट बीजेपी का आता है उसके बारे में
मुझे ज्ञान नहीं होता कि पीछे अरे ये कहाँ से आ गया। जब अखबार में पढ़ते अरे ये कैंडिडेट कैसे आ गया। आपने भी अब रुड़की में भी आप देखिए मेयर का इलेक्शन हुआ हाल फिलहाल। मेयर के कैंडिडेट के बारे में 1 महीना पहले कोई कह सकता था कि इनको मेयर का टिकट होने जा रहा है या हरिद्वार में मेयर का टिकट इनको होने जा रहा है, कोई कह पा रहा था। तो बीजेपी के बड़े एक नए तरह के टिकट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो किसको टिकट देंगे वो जाने, रिपीट उसके करेंगे। बिहाफ पर तय होगा कि आपका इलेक्शन किधर जाएगा, कैसे जाएगा। मैंने आपसे कहा सामने कौन कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी इस बात की परवाह नहीं करती। कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, अपने चाल से चलेगी। दूसरे की कौन किसको लड़ाएगा, कौन किसे लड़ेगा, ये तो वो लोग परेशान हैं। लेकिन इतना मैं आपको क्लियर कर दूं, इन लोगों का एक मकसद है, खुद जीतना नहीं, कांग्रेस को कैसे घेर कर हराया जाए। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों का मतलब कौन? जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे और अब भी दल में कोई से हों, शाम को इकट्ठे सबकी पंचायत होती है कि कांग्रेस को कैसे हराया जाए। मतलब जो भी फिलहाल आपके विपक्ष में हैं उनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि कांग्रेस को कैसे हराया जाए। खुद जीतने में दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस को कैसे हराया जाए ये इंटरेस्ट है उनका। अच्छा, मतलब वो कौन जीतेगा दोनों लोगों में से, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे कुछ चीज़ें हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मंगलौर में 10 जुलाई 2024 को बाई इलेक्शन था जिसमें आप भी थे, और आपने भी मंगलौर के में लोकतंत्र की हत्या होती है आपने भी देखी होगी। आप भी ये नहीं कह पाएंगे, शायद आप भी नहीं कह पाएंगे कि वहाँ सही हो रहा था। पुलिस और प्रशासन का अत्याचार था, लाठी डंडे चले, गोली चली। गोली लगने वाले को भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं अपनी गाड़ी में लेकर गया। बदतमीजियाँ हुई, पुलिस के दरोगाओं ने बदतमीजी की। मोंटी वहाँ नहीं पहुँचे थे? नहीं, मैं आपसे मोंटी वहाँ नहीं पहुँचे। मोंटी वहाँ नहीं पहुँचे थे क्या? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ। मोंटी भी तो वहाँ पहुँचे थे। वोट डलवाने के लिए पुलिस से मैं लड़ रहा था, मेरी पार्टी लड़ रही थी, मेरी पार्टी के लोग लड़ रहे थे। मेरे पार्टी के सारे बड़े छोटे नेता, सांसद, विधायक जितने थे, हरीश रावत जी से लेकर, और सभी लोग लड़ रहे थे। ठीक है, उनकी पार्टी में कोई विधायक सांसद ना रहा हो, ऐसा भी नहीं कह सकते, विधायक तो यहाँ भी हैं। वो खुद थाना, कोतवाल, सीओ किसी से लड़ते हुए दिखाई दिए? मेरा सवाल आपसे है, आपकी कोई फुटेज अगर पब्लिक डोमेन में उनकी किसी प्रशासनिक अधिकारी जो बदतमीजी मौके पर कर रहे थे, उनसे किसी से लड़ते भिड़ते उनकी, या सामना करते या कहते हुए क्या कर रहे हो तुम मंगलौर में, इस तरह की कोई खबर आपके पास नहीं आई होगी। मकसद ये है कि वो एक मूक दर्शक थे। जो अत्याचार उस टाइम मंगलौर में जनता पर हो रहा था, तो वो भी मूक दर्शक थे उसमें। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, वो सब एक सोच के तहत काम हो रहा था। मोंटी तो आपके साथ थे ना? क्या मोंटी तो आपके साथ थे इस पूरी लड़ाई में? कहाँ? वो भी तो वहां पहुंचे थे। थाना नहीं, जहां लड़ाई हुई वहां वो पहुंचे थे। वहां वो पहुंचे थे थाने। जब आपकी प्रशासनिक, आप एक बात बताइए, जब आपकी पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए तो आप इकट्ठा हो गए थे, बाकी वो भी तो गए थे उसे बचाने। प्रशासनिक अधिकारियों से कन्फ्रंटेशन कांग्रेस के अलावा उनका अगर कहीं दिखाई दिया हो, कोई फुटेज हो, मुझे दिखा दीजिए। मुझे पता है सारे आपके नेता चले आए थे, तो कोई फुटेज अगर हो तो मुझे भी दिखाइए। सारे आपके नेता चले आए। बात नेता की नहीं है। हाँ। कोई फुटेज उनका, कोई कन्फ्रंटेशन किसी अधिकारी से आमना सामना करते, कहीं थाना चौकी अधिकारी, डीएम, एसडीएम, किसी से, किसी सिपाही से, किसी एसपी से हो, तो दिखाइए। ये नहीं था, लेकिन उस क्षेत्र में जाते हुए था, उस क्षेत्र में था, उस क्षेत्र में जाकर के कन्फ्रंटेशन किसी से अधिकारी से अड़ते हुए। मेरा कहना क्या है कि मंगलौर की जनता ही नहीं, देश में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, देश की जनता, मंगलौर की जनता, उत्तराखंड की जनता किसको हराती है, किसको जिताती है, ये जनता तय करेगी। उसको पुलिस की लाठी प्रभावित नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम था ये वोट मुझे डालने जा रहा है या उसको डालने जा रहा है। मंगलौर में किसी के चेहरे पर लिखा था कि भाई ये वोटर यहाँ किसका वोटर है, नहीं लिखा था। संभवतः वो इधर पार्टी का हो या उधर पार्टी का हो या मेरा हो, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैं और मेरा दल सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे थे कि आप वोट डालने दीजिए, वोट पड़ेगा, किसे डालना है तो वोटर जाने। तो मंगलौर में वोटों की छीना झपटी अगर
प्रशासन कर रहा था, सरकार कर रही थी, चुनाव आयोग कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी, तो जो दूसरा आदमी खड़ा था, चुपचाप खड़ा देख रहा था, वो मूक दर्शक, उसकी मौन सहमति थी कि वो प्रशासनिक अमला वहाँ पर अत्याचार कर रहा है, तो उसमें मूक सहमति उनकी भी थी। हाँ, कई लोगों ने ये भी कहा, मतलब उस पूरे सिनेरियो में, कि अगर ये घटना ना घटी होती, अगर ये घटना ना घटी होती तो आपको जो वोटों का जो लिवरेज, जो बेनिफिट्स मिला या जो वोट्स एक्स्ट्रा आए आपके पास, वो नहीं आते। कांग्रेस तो पहली बार जीती है मैं बता रहा हूं मंगलौर में, पहली बार जीती है। कभी पहले इस बार के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं एक बात तो सुनिए, अगर ये चीज प्रसारित ना हुई होती, ये चीज प्रसारित नहीं होती, मंगलौर में पोलिंग स्टेशनों पर ताला, तो रिजल्ट्स अलग होते हैं। 3 बजे ताला, हाँ, पठानपुरे के पोलिंग स्टेशन पर 4 बजे के लगभग ताला, अलग अलग जगहों पर ताले लगा रहे थे। एक गाड़ी में ये खनन वाले कोतवाल एक ही जगह घूम रहे थे, 3 4 5 दरोगा एक ही जगह घूम रहे थे, लाठियां चला रहे थे, जहाँ जा रहे थे वहीं तितर बितर करे दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता बिना किसी परमिशन के पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसे जा रहे थे, उनके अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रहे थे। पुलिस अमला हथियारबंद तरीके से पोलिंग स्टेशन पर जा रहा था, दूर दूर रास्ते बंद कर दिए गए थे, और ये लोग तो बिना, भाजपा का तो आदमी बिना आई कार्ड के जा रहा था, और वोटर को आई कार्ड के साथ भी नहीं जाने दे रहे थे। ये अत्याचार मंगलौर में कर किया जा रहा था। मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि मंगलौर की जनता किसको जिताती है, किसको हराती है, ये मंगलौर की जनता तय करेगी। मंगलौर की जनता पर कोई लाठी चलाकर ये तय नहीं करा सकता तुम इसको जिताओ या उसको हराओ। अगर कोई लाठी चलाएगा, उसके सामने मैं पहले भी खड़ा हुआ था, मेरा दल पहले भी खड़ा हुआ था, मैं फिर खड़ा हूँगा, मैं फिर सामना करूँगा उसका। मंगलौर अपनी मर्जी से किसे जिताता है, मंगलौर अपनी मर्जी से किसको हराता है, ये मंगलौर की मर्जी है, मंगलौर के क्षेत्र की मर्जी है, किसी प्रशासन मंगलौर के क्षेत्र की, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की मर्जी है। लेकिन लाठी से वो मंगलौर की जीत तय नहीं की जाएगी। उस अगर होगी तो फिर सामना होगा प्रशासन का या जो भी करेगा। जिस तरीके के प्रशासन की जो पूरी कार्यशैली थी बाई इलेक्शन में, वो आपने देखा भी है, और काजी साहब ने जो बातें बताई हैं मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ भी रहे होंगे सारे सिनेरियो को।